वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर द ब्रेक। हम अभी आपके सामने ब्रेक पे गए थे और यहाँ पर मैंने मैंगो के जो रोल्स आपके सामने बनाए, वेजिटेबल्स और मैंगो के, ये मेरे रेडी हो गए। और सिंपल तरीके से इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इसके अंदर क्रंच मौजूद है, सॉफ्टनेस मौजूद है, क्रीम इसके अंदर मौजूद है। फ्लेवर के लिए मैंगो आपको बहुत मज़ेदार इसका लगेगा, इंशाल्लाह आप इंजॉय कीजिएगा। तो ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया है और साथ में चाट भी मेरी रेडी है। ये देखें आप, यहाँ पे साथ ही मेरे चाट भी रेडी हो गई है और चाट के साथ साथ मेरा बादाम का शरबत, जिसमें मैंने एक जग दूध 400 ml के करीब ले लें, उसमें 2 से 3 चम्मच शहद के मैंने ऐड किए थे और एक मुट्ठी भर के बादाम हमने इसमें डाला था और साथ में क्रीम तकरीबन 2 टेबल स्पून से ज़्यादा क्रीम आप थोड़ी सी ले लें। और हमने क्या डाला था इसमें, और कुछ नहीं डाला था, केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर जो होता है वो हल्का सा फ्यू ड्रॉप जस्ट अच्छी सी खुशबू देने के लिए। मेक श्योर करें कि अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें सारी चीज़ें, बिल्कुल स्पेशली बादाम जो है बिल्कुल उसका चूरा बन जाना चाहिए। और अभी मैंने लास्ट में आइस के चंद क्यूब्स मैंने इसमें ऐड किए, जस्ट आप बनाने के लिए आपको पता थोड़ा ठंडा करना पड़ता है तो, लेकिन आप इसको पहले से अगर बना के रखना चाहें तो कोई मुज़ायका नहीं, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, सुबह बना के भी आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। इसको खाली अपने किसी स्पून के थ्रू भी आप इसको शेक करेंगे तो आसानी से शेक हो जाएगा। ये आपके सामने बादाम का शरबत, ठीक है, और बहुत ही न्यूट्रिशन किस्म की चीज़ है ये, ज़रूर आप इंशाल्लाह इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पर हमने ये बादाम का शरबत भी ऐड कर दिया आपके सामने। और अभी हम क्या करेंगे, इसके आपके सामने जो है इसके अंदर हल्का सा जो इसका झाग है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा चलें, ये तो खाने पीने की तो बातें चल ही रही हैं, चलती भी रहेंगी हमारे साथ, क्या ख्याल है। ये आपके सामने मैंने बादाम के शरबत के लिए चीज़ें इसमें ऐड की हैं और क्या करेंगे लास्ट में इसमें आपने 2-3 बादाम ऊपर रख दें, ये अभी जाते जाते टाइम लगाएगा। और बिल्कुल एंड में जो है आपने यहाँ पर जो हमारे पास शहद जो मौजूद है, इससे मैं इसको हल्का सा लेस करेंगे। और ये हमारा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है इसमें कोई मिंट लीव्स कोई कुछ नहीं लगाऊंगा मैं, जस्ट लीव इट सिंपल, क्योंकि ये अपने एक सेल्फ ही इतना उसका खूबसूरत सा उसका टेक्सचर आया हुआ है। तो ये आपके सामने बादाम का शरबत रेडी हो गया और साथ ही आपके बादाम के शरबत के मैंगो रोल्स मेरे रेडी हो चुके हैं। और उसी के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर लास्ट फाइनल गार्निश करनी है, जो हमने आपके सामने क्रंची सी वो सैलेड बनाई थी और हल्का सा चाट मसाला अगर मैं हो तो यहाँ पर मैं उसको बिल्कुल लास्ट में चाट मसाले को हम हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, और याद रखें, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, ये खाने की इबादत, खाने के साथ साथ रोज़े ना छोड़ें। जो लोग ज़बरदस्ती किसी बीमारी में कोई मुश्किल में हैं और अगर रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो लोग दूसरों को खाना खिलाना ना भूलें। ये भी एक अल्लाह का वो है कि अगर आप किसी वजह से रोज़ा ना रख सकते हैं तो उसके लिए आपको सदका देना पड़ेगा या खाना खिलाना पड़ेगा दूसरों को, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और ये बाबरकत महीना जो है, इसमें जितनी ज़्यादा ज़कात खैरात दूसरों के लिए कर सकते हैं, माँ बाप की खिदमत सबसे अव्वल तरीन चीज़ आती है। इसी तरह से कहा गया है कि जिसने ज़िंदगी में माँ बाप की खिदमत नहीं की उसने कुछ नहीं किया, और बहुत ज़रूरी है ये काम। सारी ज़िंदगी की चीज़ें, आपकी अपनी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन माँ बाप अपनी जगह के ऊपर होते हैं और लाइफ के अंदर जो है उनकी, क्योंकि ये दुनिया में जब तक वो ज़िंदा है, आप ज़िंदा हैं, आपके सामने, आप शायद उनको उस कदर से नहीं देख पाते। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे यही कहूँगा कि ये आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाप के रज़ामंदी जो है जन्नत का दरवाज़ा कहते हैं। और किसी सहाबी ने आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, तो उसने और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, आप मेरी माँ ज़िंदा। तो उन्होंने कहा जाओ उसकी खिदमत करो, उसके पैरों को दबाओ, उसकी खिदमत करो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाजमी हमें करनी चाहिए। और इसी तरह से रोज़ा है, रोज़ा आपने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है, रोज़े को आप ना छोड़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोज़ा भी, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके सामने बना दी है, सिंपल तरीके से रेडी हो गया है। आसिफ भाई टाइम है, बस यहाँ पर आपसे यही कहूँगा कि कहते हैं कि सब्र
रोज़े का सबसे बड़ा नाम है। सब्र ही सबसे मेन चीज़ होती है कि सब्र करना बहुत। खाने आपके सामने मैं बना रहा हूँ, सब्र कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब टाइम आएगा इफ्तारी का जब हम खाएंगे, लेकिन आपके साथ शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। लूँगा इंशाल्लाह इजाज़त, मंडे को फिर आपके सामने हाज़िर होऊंगा नई रेसिपी के साथ, कुछ कुरकुरे की और मज़ेदार सी चीज़ के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल करें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।